जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज आपको मोटिवेशनल कोट के तौर पर एक कहानी सुनाती हूँ ना। आज की कहानी है अपनी कि क्या थी अपनी कहानी। कुछ और बता देती हूँ ना। तो एक बार एक कौवा होता है जो उड़ते उड़ते कहीं दूर जा रहा होता है। किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि यहाँ मेरा गाना कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी दूर जगह जाकर अपना गाना सुनाऊंगा, है ना, इन्हीं ओल्ड लोगों को सुनाऊंगा, ये लोग मेरा गाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर मैना ने कहा कि दूर जाने से क्या होगा, जब तक तुम अपनी आवाज़ नहीं बदलोगे, चाहे यहाँ जाओ, यहाँ रहो या वहाँ, कोई तुम्हारा गाना पसंद नहीं करेगा। बस इतनी सी कहानी जो मैंने उस पर खत्म हुई कि आप है ना अपने आप में बदलाव करिए, है ना, अपने आप को बेहतर बनाइए, वरना जो शिकायत है आपको अभी है वो हमेशा रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। हम है ना टू कहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे पर अब 2 to 4 पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम क्या पढ़ रहे थे पता है अपन परिवहन पढ़ रहे थे, या तो परिवहन या फिर हाँ परिवहन पढ़ रहे थे। 2 to 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं 2 to 4। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हवाई पट्टियों का निर्माण विकास हुआ और हवाई पट्टी का नाम, ये पट्टियों हवाई पट्टियों के नाम है, ना कि एयरपोर्ट के। ठीक है, तो देखते हैं रीजनल कनेक्टिविटी में क्या क्या। तो भारत सरकार द्वारा 16 से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध अनुपयोगी अल्प उपयोगी एयरपोर्ट हवाई सेवा से जोड़ना तथा देश के आम नागरिक को कम लागत में उड़ान की सुविधा उपलब्ध करवाना है रीजनल कनेक्टिविटी, है ना। और इस स्कीम के अंतर्गत हवाई सेना का परिचालन बिना राज्य सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। राजस्थान राज्य द्वारा इस स्कीम में सहभागिता दर्शाने हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के साथ दिनांक 17 को MOU संपादित किया गया है। और इस MOU के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस स्कीम के अंदर संचालित होने वाली उड़ानों की कुल VGF का 20% एयरपोर्ट पर निःशुल्क सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था, आवश्यक होने पर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु निःशुल्क भूमि और इस हेतु एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वेट की दर 1% किए जाने तथा रियायती दर पर बिजली एवं पानी की सुविधा दिया जाना निर्धारित है। उक्त MOU के अनुसार वर्तमान में राज्य में इस स्कीम के तहत निम्न मार्गों पर वायुसेना संचालित है। इंदौर किशनगढ़ इंदौर, दिल्ली बीकानेर दिल्ली, अहमदाबाद जैसलमेर अहमदाबाद, दिल्ली किशनगढ़ दिल्ली, सूरत जैसलमेर सूरत, किशनगढ़ हैदराबाद किशनगढ़, अहमदाबाद किशनगढ़ अहमदाबाद, सूरत किशनगढ़ सूरत है। उक्त सेवा वर्ष 70 से प्रारंभ है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा ऐसी उड़ानों पर एविएशन टरबाइन ईंधन पर वेट की दर 8317 से 1% कर दी गई है। राजस्थान राज्य उड्डयनशाला नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन एक संस्था राजस्थान राज्य उड्डयनशाला के नाम से सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत है। संस्था का मुख्य कार्य राजस्थान राज्य में प्रशिक्षार्थियों को उड़ान प्रशिक्षण दिया जाना है और राजस्थान राज्य में इस प्रकार की यह एकमात्र संस्था है तथा राज्य में वर्ष 75 से स्थापित है। और इस संस्था में प्रशिक्षण हेतु ससेना 152 ससेना 172 एवं पावर मोटर ग्लाइडर जो कि मैसर्स एयर क्लब ऑफ इंडिया से आवंटित थे, उन्हें लौटाए जा चुके हैं। वर्ष 2008 के पश्चात से इस संस्थान में प्रशिक्षण उन्होंने गतिविधियाँ बंद है और 2021 में संस्थान को पुनः स्वयं के स्तर से प्रारंभ किए जाने के बजट से घोषणा की गई है और गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी इसे PPP मोड पर संचालित किए जाने का निर्णय किया गया। हाल ही में संस्था को स्वयं के स्तर से संचालित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं और इस संबंध में DPR तैयार कराए जाने की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है। हवाई पट्टियों का निर्माण राजस्थान राज्य में वर्तमान में कुल 33 हवाई पट्टियाँ उपलब्ध है, इनमें से 4 एयरपोर्ट कर्मश जयपुर कोटा, है ना। तो क्या कहा हमने, देखो यहाँ हमको ये समझ आया कि यहाँ पर हवाई उड्डयन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि कोई स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसका मतलब ये है कि जो टूटे फूटे हवाई अड्डे उनको बेहतर करना और आम नागरिकों को हवाई योजना उपलब्ध कराना। 2016 से ये योजना कार्यरत है और भारत सरकार के साथ हमारा
MOU हो गया, समझौता हो गया 2017 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के साथ, है ना, इस योजना का। और इसके साथ OMA के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस स्कीम के तहत की कुल 20% एयरपोर्ट इसके अनुसार क्या होगा बताएं, इस योजना के अनुसार 20% हिस्सा एयरपोर्ट की सार्वजनिक निःशुल्क सेवा देखो इसका लाभ क्या होगा, 20% हिस्सा कोई और देगा, मतलब हमारी मदद करेगा कोई। एयरपोर्ट की विस्तार हेतु निःशुल्क भूमि सेवा, एविएशन टरबाइन फ्लू पर वेट की दर 1% की जाने तथा रियायती दर बिजली पानी की सुविधा दे देना। ठीक है, तो दर 1% कर देंगे, बिजली पानी की सुविधा देंगे और 20% पैसा देंगे, मतलब कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। 20%, 2%, 1% और फिर सुविधाएं वगैरह। ठीक है, और वर्तमान में राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत निम्न वायु सेवा संचालित है। इस स्कीम के अंदर कौन कौन सी कहाँ का एरोप्लेन चल रहे हैं, कहाँ लागू है ये स्कीम। तो देखो इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद, देखो अलग अलग राज्यों में, एक MP में है, एक दिल्ली में, एक गुजरात में है, सूरत है ना, किशनगढ़ में राजस्थान का है, अहमदाबाद सूरत है ना। तो कौन कौन से राज्यों में, दिल्ली, गुजरात, MP, राजस्थान। गुजरात का अहमदाबाद है ना, और MP का इंदौर है, और गुजरात का सूरत भी है, और राजस्थान का किशनगढ़ भी है, और दिल्ली का दिल्ली है। सही, तो चारों का नाम याद रखेंगे। दिल्ली से की किससे कनेक्टिविटी है, शायद दिल्ली की अहमदाबाद से है, दिल्ली 2 बार है ये रहा, हाँ, राजस्थान से दिल्ली, किशनगढ़ दिल्ली, और दिल्ली बीकानेर दिल्ली। इंदौर की किससे, इंदौर की भी अपने राजस्थान से कनेक्टिविटी, इंदौर, किशनगढ़, इंदौर। अब गुजरात की किससे, गुजरात देखो अहमदाबाद और सूरत 2 बार है ना, तो गुजरात की भी अपने यहीं से अहमदाबाद, जैसे अहमदाबाद, और एक और अपने सूरत। तो सूरत की किससे, सूरत, किशनगढ़, सूरत। ठीक है, फिर अहमदाबाद की जैसलमेर के साथ भी, अहमदाबाद की किशनगढ़ के साथ भी है, सूरत की किशनगढ़ है, हैदराबाद भी है, देखो हैदराबाद भी। तो ये सारे नाम हमको याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अपने राजस्थान का कनेक्टिविटी किससे, राजस्थान की कनेक्टिविटी गुजरात की कनेक्टिविटी से, गुजरात की कनेक्टिविटी राजस्थान से, किशनगढ़ से भी है, सॉरी मतलब गुजरात मतलब अहमदाबाद है ना, तो अहमदाबाद की कनेक्टिविटी किशनगढ़ से भी है, और सूरत की कनेक्टिविटी का संबंध भी इससे किशनगढ़ से भी है, और बस अहमदाबाद का एक और से है राजस्थान का जैसलमेर से भी। तो ये गुजरात की जो जिले है ना, ये दोनों राजस्थान से कनेक्टिविटी रखते हैं, और हमारा राजस्थान की कनेक्टिविटी हैदराबाद से भी है। ठीक है, बस सॉरी गुजरात का संबंध अहमदाबाद से भी है, क्या कहते हैं इसको, हैदराबाद से। तो अहमदाबाद, हैदराबाद और अहमदाबाद ऐसे हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक रहेगा, है ना। ये 3-4 जिले हैं, ये ध्यान रख लें बस। तो हमारा गुजरात कंप्लीट रहा, है ना। दिल्ली है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान है, इसके बाद तो दिल्ली का 2 बार संबंध है, दोनों बार ही संबंध अपने राजस्थान से ही है। इंदौर का एक ही बार है, और दिल्ली हो गया, इंदौर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, सब हो गया ना। दिल्ली हो गया, दिल्ली मेरा, इंदौर हो गया, और हमारा राजस्थान, और राजस्थान का है, राजस्थान तो है नहीं, वहाँ तो दिल्ली और ये ध्यान रखें, अहमदाबाद। ठीक है, और दिल्ली और इंदौर। अब आ जाएगा ये उक्त सेवा 17 से शुरू। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा इसी उड़ान पर एविएशन टरबाइन ईंधन पर वेट की दर दिनांक 17 से 1% निर्धारित की। दर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये इसकी MOU हुआ है 17 में। तो क्या हुआ, MOU हुआ है 17, योजना 16 की है, तो दर 1% है, ये अपन पहले जानते हैं, उसको छोड़। राजस्थान राज्य उड्डयनशाला नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन एक संस्था राजस्थान राज्य उड्डयनशाला के नाम से सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत संस्था का मुख्य कार्य राजस्थान राज्य में प्रशिक्षण करते हैं। उड़ान प्रशिक्षित दिए जाना राजस्थान राज्य में इस प्रकार की एक संस्था है जो राज्य वर्ष 75 से चलती है।
देखो अपने राजस्थान में एक उड्डयन, ये दूसरी है फिर ये स्कीम खत्म हो गई। एक और अब उड्डयनशाला के बारे में पढ़े। उड्डयनशाला अपने राजस्थान में 75 से चालू है। इसका मकसद ये है कि हम मतलब एयर होस्टेस बनाए, है ना, ये मकसद है इसका। तो इस तरीके से हमने 2 स्कीम पढ़ी। इस संस्था के उड़ान प्रशिक्षण हेतु सेना 152 पावर मोटर ग्लाइड लाइफ जो मिसाइल ऑफ इंडिया से आवंटित थे उन्हें लौटाया जा चुका है। 8 के पश्चात से संस्था में प्रशिक्षण ग्रहण गतिविधियां बंद है और 21 में संस्थान को पुनः स्वयं के इसे प्रारंभ किए जाने की वजह से घोषणा की गई। पीपीटी मॉडल पर संचालित किए जाने का कार्यक्रम है। बैठक में इसे हाल ही में संस्था को स्वयं के स्तर पर संचालित किए जाने के संबंध में DPR तैयार करने जानकारी है। ये जो है ना राजस्थान उड्डयन, ये 2008 से बंद हो गई है, फिर 1 से फिर से चालू हो गई है। हवाई पट्टी का निर्माण विकास तो राजस्थान में 33 पता चल गया ना, यहाँ पे 2 योजना है। 16 से चली, 17 से MOU हो गया। 1% 20% तो सारी सुविधाएं मिलेगी। उसके बाद हमने बहुत सारे नाम देखे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, 3-4 राज्य देखे हमने। फिर हमने एक उड्डयनशाला पढ़ी जो वैसे 75 में स्थापित होती है ना, बस एक उड्डयनशाला पढ़ी और बंद हो गई हालांकि। तो ये देखो बंद हो गई। अब यहाँ देखो हवाई पट्टियों का निर्माण है अपने 33 एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट क्रमशः, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 6 एयरपोर्ट क्रमशः फौजी सेना के अधीन है, वायुसेना के अधीन है 6 है। और यहाँ पे 23 हवाई पट्टियों में से 4 हवाई पट्टियाँ क्रमशः काकोली JK ग्रुप में, पिलानी बिरला ग्रुप में, वनस्थली PTM 12 अडानी ग्रुप की, और अन्य शेष रही हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं। शेष हवाई पट्टियाँ है ना, इसका अनुरक्षण विस्तार निर्माण कार्य उद्यान विभाग द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर के प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से कराया जाता है। देखो तो यहाँ है ना हमको जयपुर, देखो ये देखो ये नाम ध्यान रखोगे कि एवं किशनगढ़ में, ठीक है। तो एक उसके बाद 6 एयरपोर्ट और हैं, जैसे B2 J2 SF, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें से 4 हवाई अड्डे से जो यहाँ है मौजूद है, ये नाम ध्यान रखने पड़ेगा। काकरोली, पिलानी, वनस्थली बस एवं 12, काकरोली, पिलानी, वनस्थली और बस ये ध्यान रखो, कंप्लीट रहा ना। इनको याद कर लो। काज बजा साफ, बजाओ साफ सब बजाओ, आवाज़ सुनाई देनी चाहिए आपको। झुका झुक के सलाम करा, कहा जी हुजूर, अच्छे से बजाएंगे आपकी शादी, है ना, झुका। और यहाँ कप इतना बजवा लिया, 1 कप चाय तो पिला दो, 1 कप दूध तो पिला दो, है ना, कप बीबी। वनस्थली का से काकरोली, P से पिलानी, व से वनस्थली, D से 12 काकरोली, पिलानी, वनस्थली और B से 12 JK बिड़ला, थोड़ा सा ध्यान रखो। कंकर JK सीमेंट में आ गए, बिड़ला पिलानी, बिड़ला एक जैसा ही, पिलानी बिड़ला, वनस्थली और 12 अडानी अड्डा। 12 अड्डा पे 12 लोग बैठे हुए थे, कैसे भी याद रखना है बच्चों अपने को। और यहाँ आ जाए, ठीक है। हवाई पट्टियाँ देखो, यहाँ राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। और 5 में हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया इसको, और 6 में अधिसूचना जारी की गई थी। तो यार 4, 5, 6 को ध्यान रखोगे। 14 है, 5 में कुछ हुआ, 6 में कुछ हुआ, है ना। और हवाई अड्डे के 2 को दुबई के लिए वायुसेना शुरू की गई थी, और वायुसेना के अधीन काम करने वाले सैनिक हवाई अड्डे खोले थे। वायुसेना के अंतर्गत यहाँ पढ़ तो लिया हमने, जैसे वायुसेना के अधीन बाद वाले बजा साफ बजाओ बीकानेर में, जिसमें जो तू सूरत फलोदी कह तो दिया। अच्छा पर्टिकुलर स्थान बता, फलोदी उत्तर तले बाड़मेर का पर्टिकुलर इलाका कौन सा, उत्तर तले, यही लिख लो। तो बीकानेर का पर्टिकुलर इलाका कौन सा, नाल, है ना, LI। और गंगानगर का सूरत, गंगानगर तो दिया ही नहीं है, अब गंगानगर को सूरत ध्यान रखो, फलोदी सही से। तो खाली एक ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। असम का प्रथम भूमिगत हवाई अड्डा कौन सा है, भूमिगत जल के, इसके अंदर नाल है, बीकानेर का नाल का बीकानेर सही। 4 हवाई पट्टियाँ निजी क्षेत्र के अधीन है, 4 नाम इधर आएंगे, ठीक है। तुमने यहाँ गिनती देखो 4, 5, 6, 7, 4 में आया, 5 में बना, 6 में 5 और 6 में इसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है। फिर अपने नाल जो है वो भूमिगत हवाई अड्डा है। एक और है, 1-2 और हवाई अड्डे वैसे तो मेंशन कर चुके हैं, ये सेना के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डे, लेकिन यहाँ एक और मेंशन किया गया था, ठीक है। सूरतगढ़ पर्टिकुलर स्थान बताया, बस यही है ना। 5-4 में क्या हुआ था, अड्डे का दर्जा दिया और अधिसूचना दुबई के लिए वैसे ना। गिनती 2 से शुरू करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये अपना खत्म हो गया। अब
ये तो पढ़ाई नहीं अभी। आबू रोड सिरोही डबरा रोड बाप रे बाप, ये तो अपने पूरे 5 5 10 15 20 मैं 5 में बचत करेंगे। 5 5 10 5 15 20, ठीक है। तो याद करो अब इसको, हमारी भिलवाड़ा कोडाना हवाई पट्टी याद करनी पड़ेगी अपने को। तो JJ SDB JJ SDB JJ याद करो। GN JF SGN का है GN JFS ठीक है, याद करो। PSS AB ठीक है, याद करो। CBPD खत्म हो गया, वैसे ऐसे याद करेंगे अपन सब। सजा बस, सजाना बस करो यार, कितना सजाओगे, फिर अपने को निकालना भी तो इसको। सजाना बस करो, बहुत सजा दिया रूम को, ठीक है। और जब से ये लोग जब से आए हैं ना, तब से हमारे जन खुशियाँ आ गई, ठीक है। ये जब फंसे, ये जब से आए, सजाते हैं कमरे को बार बार, है ना। और 5 अब तो 5 ही रहना पड़ेगा मुझे, अब मेरे पास ही रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। और सब देखो यहाँ अपने CBD ABCD हो गया, बस A को साइलेंट कर दो, ठीक है। तो सजाना बस करो यार, कितना सजाओगे। और अब तो पास ही रहना पड़ेगा, है ना, पास ही रहना पड़ेगा अब तो। और ये जब से आए हैं और लास्ट में ABCD, है ना। पास ही है ना, ये सजाते बहुत है, जब से हमें जिंदगी में सजा रहे हैं, और ऐसे लोगों को तो हमेशा पास में रखेंगे ABCD, ठीक है। तो ये साइड को याद करो, देखो सिरोही है, डूंगर D से, अरे D लगाना था यार, D लगा देखो। डूंगरपुर है, भिलवाड़ा है, झुंझुनू है, झालावाड़ा। अब स्थानों का नाम, आबू रोड पता चल जाएगा, डूंगरपुर डोबरा पता चलना चाहिए आपको, और मेरगढ़ भिलवाड़ा पता चल जाएगा ना। झुंझुनू झालावाड़ का कोला है ना, तो जो पता चलना चाहिए वो ऐसे लगा दीजिएगा। उसके बाद श्रीगंगानगर में लालगढ़ पता चल जाएगा आपको, नहीं चलेगा। नागौर लगाओ इसको, नागौर है, नागौर नून जो है वो जालौन में, फलोदी सिरोही पाली में सोचे तो पता चल जाएगा। सवालपुर में चकन चेना, है ना। सीकर में तारापुरा नहीं पता चलेगा। अलवर में थाना गजी पता चल जाएगा। बांसवाड़ा में तलवाड़ा नहीं चलेगा। चूरू में परिहारा नहीं चलेगा। प्रतापगढ़ में विष्णु धुलपुर में है, ये नहीं विष्णु धुलपुर नहीं पता चलेगा। तो जोड़ो चलो इसको। डोरा नाटक नहीं आता था, डोरा वो परतों पे जाती थी, तब वो करते थे ना, क्या कहते हैं उसको, खत्म कर दूंगी बस अब मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। श्रीगंगानगर में लाल सुर्ख गाल हो गए गंगा की, शादी की बात सुन गए। नून है, दोपहर में पानी पियो गटागट, है ना, दोपहर में जल पियो। और चक है, तू इस गाने पर 100 घंटे से डांस करे, थम ही नहीं रहे। सीकर में तारा, हाथों में तारे लाके थमा दूंगा तुम्हारे हाथों में तारा, ठीक है। और तलवाड़ा तलवास, बांस के लिए ना, हमारे बाड़े में बांस उग रही है, तलवाड़ा बाड़े में बांस उग रही है, ठीक है। परिहारा चुरू, उन पर में अपना चोर पर कोई दिल हार गया, चोर पे कोई दिल हार गया, होता है ना मूवीज में से। और विष्णुदा धुलपुर, 20 विष्णुदा मतलब 20 जोड़ी कपड़े धो, ठीक है। क्या पढ़ा, एक बार दोहराना है, पता है तुमको, ये पढ़ लिया हमने, या चलो सारणी हमने पढ़ ली, नीचे हमने गिनती पढ़ ली थी, सामने क्या पढ़ा था, चलो देखो सामने याद नहीं आ रहा। सामने 2 परियोजना, एक तो 16 वाली, वो उड्डयन विभाग, ठीक है। तो ये है क्या, हाँ, झुककर बजा दो, कप चाय पिला दो, ठीक है। बाजू वाला है ऊपर, दूसरी बार दोहराएंगे। यहाँ देखो बाजू वाला झुककर सलाम करा था, यहाँ हमने सारी ट्रिक बनाई कि ऐसे लोगों को तुम जानेंगे। नीचे हमने गिनती बनाई थी, यहाँ हमने 2017 की कनेक्टिव स्कीम बताई थी, 2015 में ऑनलाइन विभाग। दूसरी बार हो गया अपना, तीसरी बार करेंगे कि यहाँ अपने वो जो मेन सानी आ गई, वो ऊपर कुछ फैक्ट आ गए, नीचे कुछ फैक्ट आ गए, फिर यहाँ अपने वो कुछ हल्का सा क्या कहते हैं उसको, रीजनल कनेक्टिविटीज। पेज नंबर कौन सा है, देखो 2 दिखाना पड़ेगा, फिर खत्म करते हैं। 2 to 4 क्या पढ़ा, 2 to 4 में 2 to 4 में ऐसे पढ़ा हमने, फिर यहाँ पे एक सानी पढ़ी, फिर यहाँ कुछ पढ़ा, फिर यहाँ कुछ पढ़ा, और सामने हमने यहाँ कुछ पढ़ा, यहाँ कुछ पढ़ा, ठीक है। तो ये था अपना सेशन, मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। तो अब आगे पढ़े बच्चों, अब हम है ना अगला पेज पढ़ेंगे। अगले पेज में क्या पढ़ेंगे, अगले पेज में हम 2 to 4 को पढ़ लिया ना, आप 2 to 5 को पढ़ेंगे। ओह माय गॉड, 2 to 5 को कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, देखो
फिर हमको है ना 4 निजी क्षेत्र में क्या है अपना राजस्थान प्रथम होंगे। राजस्थान में 4 हवाई पट्टियाँ निजी क्षेत्र की, उनको पढ़ेंगे। इसके तहत विकसित किए, उसके बाद हम पवन मतलब कुछ फैक्ट आएंगे। राजस्थान के जिले देखो याद कर रखे हमने, पढ़ लेंगे इसको 3 बार पढ़ना है। तो कौन कौन से निजी क्षेत्र में है, हमने ना अंदर के नाम याद रखे थे। तो एन है, वी है, जे है, पी है। एन, वी, जे, वी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर बनने वाला एयरपोर्ट है। फिर आगे की निमराना एयरपोर्ट दिल्ली मुंबई देवी कॉरिडोर के तहत विकसित किया गया है, इसके तहत विकसित किया गया है। और निमराना की एयरपोर्ट बहुत किशनगढ़ है। 6 हवाई पट्टियाँ एयरपोर्ट्स के दिन ये है वो हवाई पट्टियाँ। राजधानी सर्वप्रथम 2009 में जोधपुर के महाराणा प्रताप सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। 1 अगस्त 1953 में भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पेट्रोलियम क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करा रहा है। और प्रदेश का पहला एरोपोर्ट्रोपोलिस एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, कोटका सिंह खेरपाल ग्यारह। देखो ये 4 तो नाम ध्यान रख लोगे, ये निजी क्षेत्र में बने। इसके बाद आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं तो उसको आप ध्यान में रखोगे। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक तो ग्रीनफील्ड, ये तो ग्रीनफील्ड है, एक निमराना अलवर है, और निमराना अलवर एयरपोर्ट, एक कोटपुतली भरौर एयरपोर्ट, एक अजमेर एयरपोर्ट, एक और बाहर के नाम है ना, तो एक ही कोटपुतली। पर्टिकुलरली स्थानों के नाम ध्यान रखेंगे अपन, जैसे निमराना हो गया जिला। ओके, तो ये के ध्यान रखो, ये ए ध्यान रखो। 6 हवाई अड्डियाँ हैं, हवाई पट्टियाँ हैं, यहाँ 6 ध्यान रख लो। फिर 29 में जोधपुर है ना, 3 उसको पवन को ध्यान रख लो, पवन हंस से। पहला एरोपोर्टोलिस एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, कोटका सिंह में। फिर अपने कोटका सिंह ध्यान रख लो, ये ट्रिक ध्यान रख लो। इस ट्रिक्स, इन दोनों ट्रिक्स से सब कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। एक तो है जब हम जवां थे ना तब देखते थे हमको, दादाजी कह रहे कि जब हम जवां थे ना तब देखते, सबको प्रसाद देते थे। यहाँ देखो, जंक पीके, जंक फूड खाए जाते हैं, पिए नहीं जाते। पीके हो क्या, तो अब पीके नहीं खा के हो गया, ऐसे कहोगे, ठीक है। तो जब हम जवां थे, जैसे जब वनस्थली है, जब जैसे एक और कौन सा झुंझुनू वाला है, जब बस से 12 का डालने वाला है, ठीक है। नाम हो गए 4 निजी क्षेत्र के। उसके बाद जंक पीके है ना, जंक से तो कैसे कोटपुतली वाला है, कैसे अजमेर किशनगढ़ है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। और कैसे है कोई, कैसे पता नहीं क्या है, जंक हो गया। उसके बाद देखो 3 देखो 9 में तो है ना अपने कुछ हुआ था, और 6 अपने हवाई पट्टियाँ हैं, और 3 में पता नहीं कुछ हुआ था। और एपीके से देखो मुझे लास्ट ध्यान आ रहे हैं, जो कोट कासिम है वहाँ एयरपोर्ट कार्गो बनेगा पहला, ऐसा कुछ है कोट कासिम में। ये के का है, पी से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ए से भी ध्यान नहीं आ रहा। पी से पवन हंस है, और ए से क्या है, ए से क्या है, ए से तो कुछ है ही नहीं। फिर वाह, हो गया अपना तो। कोटपुतली भैरव का थाना हो गया, जंक है ना। ये जंक मैंने क्यों कैसे किशनगढ़ से निमराना। जी से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जी से क्या है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सहभागी एयरपोर्ट है। ये हो गया, निमराना हो गया, इसके नीचे वाला हो गया, जंग तो पूरा हो गया अपना। का बोले, हाँ जंग पूरा हो गया। एपीके से ए से पता नहीं चल रहा, हवाई पट्टी है फोर्स के दिन, ए से पता नहीं चल रहा मुझे कौन सा है। ए साइलेंट है इसका मतलब, है ना। पी से अपने पवन हंस वो पर्यटन उसके क्षेत्र में, तेल निकाले क्षेत्र में। कोटपुतली बरौर में पहला एरोपोर्टोपोलिस एयरपोर्ट बनेगा, कोटपुतली में, कोटका सिंह एयर हवा वाला बनेगा, है ना, एरोपोर्ट बनेगा पहला।
अब इसके अलावा देखो 3 3 में क्या हुआ था, भावी परिवहन राष्ट्रीयकरण में इसका आज़ादी के 5 साल बाद 53। फिर 3 में क्या हुआ, 6 क्या है अपने हवाई पट्टियाँ, फोर्स है हवाई पट्टी, राजस्थान में 6 हवाई पट्टियाँ एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स मतलब अपने है ना भारतीय सेना के लिए। कौन सी है, जे वही तो है यार, J2B2SF पढ़ चुके ना ये तो अपन, कहाँ पे बजाओ साफ बजाओ, तो ये ट्रिक तो अपने ऐसे ही निकल गई। ठीक है, तो अपनी 2 ट्रिक है, जब हम जवां थे, है ना। फिर नीचे हमने कहा कि ABCD जंग पीक के हो क्या, फिर हमने 3 दूनी 6, बस ये दोहरा लिया। जिले के नाम पढ़ लो चलो, गंगानगर, रंगगढ़, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, सांचौर, सिरोही, देवगढ़, पूरे बांसवाड़ा के ताप बचे, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा है, कोटा है, बूंदी नहीं है, सवानपुर, करौली, धूलपुर, भरतपुर, डीघे अलवर, खेतुल 11 है, कोलपली, वार्नियम का थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़। आप इसे पढ़ो। अब बीच वाले में सीकर, जेठोना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण, जोधपुर, पाली, राजसमंद, दुर्गा, शाहपुर, गेपे, टोंक, बिहार, अजमेर, जयपुर, ग्रामीण, देन जयपुर और बूंदी भी। चलो 3 बार पढ़ना है ना। अब बस ये अपना हो गया, 1 बार कंप्लीट हो गया। तो अब क्या ध्यान रखेंगे कि हमने ना यहाँ पे 1 2 3 3 ट्रिक्स पढ़ी है। एक तो कहते थे जब हम जवान थे, और दूसरा अपन कहते थे कि APK है ना, जंग खा के आए हो क्या, ऐसे करके। फिर 3 दूनी 6 ऐसे करके जाना। ये हो गया अपना सेकंड टाइप पढ़ो। गंगानगर, कड़ी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा है, कोटा है, बूंदी, सवानपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीघे, अलवर, खेतल, कोटपुतली, वार्नियम का थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़। फिर अपने सीकर, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भिलवाड़ा, शाहपुर, केकड़ी, टोंक, अजमेर, दुर्ग, जयपुर, बालोतरा है, जालौर। ठीक है, ये अपने सेकंड हो गया। तो क्या पढ़ा, जब हम जवान थे, और APK और जंग पी के आयु क्या, 3 के नीचे ऐसे करके हमने एक बना ली। फिर हमने यहाँ जो बना लास्ट बार गंगानगर, रंगगढ़, दिन बीकानेर, दिन जैसे मेरे दिन बाड़मेर, दिन सांचौर, सिरोही, उदयपुर, दिन डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा है, कोटा है, बूंदी, सवानपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीघे, अलवर, खेतल, कोटपुतली, वार्नियम का थाना, झुंझुनू, हनुमानगढ़। अंदर वाले जिले को सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण, जोधपुर, बालोतरा है, जालौर, पाली, राजसमंद, शाहपुर, यावत केकड़ी, टोंक, अजमेर, जयपुर, जयपुर, दूसरा गंगापुर सिटी। ठीक है, ये सारा नाम है। अब अपन थोड़ा सा मेंशन करेंगे। 3 बार रिवाइज कर लिया, अब नंबर आ गया अपने लिखने का। तो 2 to 5 में हमने क्या पढ़ा, नक्शा पढ़ा। यहाँ पे जब हम जमा थे, 1 ट्रिक ये पढ़ी, और जंग पीक के हो क्या, और 2 3 नाम पढ़े, 1 2 3 ऐसे पढ़ा। ठीक है, अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सारे जिलों के नाम तो बताइए, किशनगढ़ है, बारा है, निमराना है, अडानी ग्रुप है ना। इस तरीके से बहुत सारे नाम है। जंग में अपन निमराना भी कहते हैं, किशनगढ़ भी कहते थे, अजमेर भी कहते थे, है ना। निमराना कहाँ पड़ता है, कोटपुतली में पड़ता है ना। और कैसे वो ऐसे अडानी, वो जो है अपने सहभागी क्षेत्र में अडानी, क्या वो गंगापुर वाला कौन सा, जिसे वो गंगापुर वाला कौन सा नाम है, वो अपने सहभागी क्षेत्र में आता है, ये सब भी होता। और ये जंग तो हो गया अपने, और बहुत सारे नाम हो गए। जब हम जमा थे वाले, जब हम जमा वाले सारे हो गए। जब जैसे पता नहीं है क्या था, वैसे वाला से लिखा, जब वो जमा थे, जब एक तो 12 वाला अडानी ग्रुप है, 2 नाम मुझे लग रहा है, 2 19 वाले। ठीक है, इसके अलावा जंग और APK ऐसे कुछ नहीं है, पी से भी कुछ नहीं, पी से है ना हंस वाला, पवन हंस वाला है, ये पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहा है, नहीं पेट्रोल वगैरह के क्षेत्र में काम कर रहा है। और जंग और APK कैसे वो कोट कासिम भड़ोड़े, जहाँ पर एयर कार्गो पॉलिसी वाला एयरपोर्ट बन रहा है पहला। तो ये तो अपने लगभग सारे नाम हो गए जंग वाले। तो अब 3 दूनी 6, तो 53 में आया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। 6 में तो है कि 6 वो है, 6 तो वही है कि साफ बजाओ, है ना। और जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर है ना, और सिरोही और कॉलेज वगैरह। और लास्ट टाइम ले देते हैं कि 3 3 चीज़ें। तो 29 में क्या हुआ था, 19 में पता नहीं क्या था, 2-3 क्वेश्चन मार्क है, क्या हुआ था फिर 29 में बताओ। तो 29 में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। मेरे को ना मन से याद है, पिला नहीं, ये भी 12 ध्यान आ गया था, झुंझुनू ध्यान की थी, यहाँ का ध्यान नहीं आता, कांकरू लिखा, ये ना जब जब आऊँगी, जैसे जब
जैसे तो कुछ है ही या ना है कांकरोली जो बाय गॉड ये तो के है ना तो रहा है जेके ग्रुप का कर दिया है मैंने ठीक है थोड़ा बहुत तो राइट है ना द्वारा में है जेके ग्रुप ये कौन सा था वो एयर ग्रीन था मुझे पता नहीं सर से मुझे जाना था ग्रीन है जो सब सर से ये ना सब अगर क्षेत्र काम आएगा तो सब हो गया ना कुछ तो नहीं बचा 6 पर्टिकुलर नाम भी होगा तो ये था आज का सेशन मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद।